अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 21 जुलाई है और आज दिन है जुमेरात का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि पंजाब का वज़ारत आला का इलेक्शन सिर्फ 24 घंटे का वक्त रह गया है और 24 घंटे पहले ही किस तरह हमजा शहबाज क्लीन बोल्ड हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से हमजा शहबाज को, जरदारी साहब के प्लान को, शहबाज शरीफ के ख्वाबों को उड़ाकर रख दिया है। इस हवाले से हमने बात करनी है। मरियम नवाज की चोरी के हवाले से भी बात होगी, मईशत को जो तबाह किया जा रहा है उस हवाले से भी बात होगी, और इस वक्त इंपोर्टेड माफिया किस तरह से नाक से लकीरें निकाल रहा है इस हवाले से भी, और बहुत सारी खबरें हैं जो आपके सामने रखनी हैं। देखिए जी, इंपोर्टेड माफिया लाहौर के अंदर डेरे डालकर बैठा हुआ है और अपनी सारी हराम की कमाई जो पूरे पाकिस्तान को लूट कर उन्होंने इकट्ठी की हुई थी उसको लुटाने में लगा हुआ है कि कोई है जो हमसे 40-50 करोड़ रुपया ले और हमें वोट दे दे। कोई है जो हमारे हराम के पैसे लेने के लिए तैयार हो जाए, बिकने के लिए तैयार हो जाए। बोलियां लगाई जा रही थी और जरदारी साहब ने जबान दी हुई थी शहबाज शरीफ को कि खबरदार असम्बलियां नहीं तोड़ना। अगर हमजा शहबाज तुम्हारा बेटा है तो मेरा भी तो बेटा है, मैं बचाऊंगा हमजा शहबाज को, मेरी जिम्मेदारी है, मुझ पर छोड़ दो, मुझसे लिखवा लो। लिहाजा एक तो पीटीआई के अपने नंबर पूरे हो चुके हैं और वो मैंने कल रात को ही आपको बता दिया था कि नंबर पूरे हो चुके हैं। 186 अरकान जो हैं वो लाहौर के निजी होटल के अंदर मौजूद हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह और इंपोर्टेड माफिया ने जिस तरह से खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू किया हुआ है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से आपको पता है रजू किया गया था, और कल सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसक्रिप्ट मांगा था राना सनाउल्लाह की तकरीर का। आज उस पर समाअत हुई है और ज़ाहिर लंबी चौड़ी समाअत थी, लेकिन मुख्तसर उसमें यह कहा गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, हम गारंटी देते हैं, हमने नजर रखी हुई है, हमारी जिम्मेदारी है, हम देख रहे हैं, हम धांधली नहीं होने देंगे, हम साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएंगे। और अगर किसी ने धांधली करने की कोशिश की, अगर किसी ने लोगों को खरीदने की कोशिश की, अगर हुकूमती असर और सूख इस्तेमाल हुआ इस इलेक्शन में, तो सुप्रीम कोर्ट इस पर पैरा देगा और ये जुर्म है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट हुक्म देती है कि ये इलेक्शन साफ और शफाफ होना चाहिए। तो लिहाजा जरदारी बाबा जो पिछले 3 दिनों से वहां पे खरीदो फरोख्त की कोशिश कर रहे थे उस पर भी पानी फिर चुका है। अगरचे कोशिश के बावजूद पीटीआई के बंदों को नहीं खरीदा जा सका। एक जरूर मसूद मजीद रहीम यार खान से जरूर तुर्की फरार हुआ है, लेकिन मजीद लोगों को नहीं खरीदा गया, लोगों के जमीर नहीं खरीदे गए। यानी जरदारी और शहबाज शरीफ की लूटी हुई दौलत तहरीके इंसाफ के एमपीएस के जमीर खरीदने के लिए कम पड़ गई है, नहीं खरीदे गए। रात को ही तादाद पूरी हो गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने मजीद इस भोंडी साजिश पर और इस कार्रवाई को ब्रेकें लगा दी हैं और जरदारी और शहबाज शरीफ इस वक्त शदीद परेशान हैं कि अब तो इंपोर्टेड सरकार का तख्ता उलट जाएगा, क्योंकि पंजाब के अंदर अब कोई चांस नहीं रह गया हुआ कि परवेज लाई वजीर आला ना बन सके। अली अमीन गंडापुर की ड्यूटी लगाई गई है कि वो हाजिरी लगाएंगे, वो हर 2 घंटे के बाद चेक करते हैं। यानी आपने शाम का खाना देना है, आपने चेक करना है बंदे पूरे हैं, आपने नाश्ता देना है, आपने चेक करना है, आपने 2-2 मिनट के बाद चेक करना है। अब बेचारा कोई वॉशरूम भी किया गया हो तो उसको भी चेक किया जाता है कि वापस आया या नहीं। यानी इतनी सख्त सिक्योरिटी में लोगों को रखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह कि खान साहब लाहौर पहुंच रहे हैं, खान साहब खुद अपने एमपीएस से खिताब करने जा रहे हैं और इस सारे तमाम तर मामलात की निगरानी करने जा रहे हैं। अब एक बंदा नून लीग ने पीटीआई का खरीद लिया था सऊद मजीद रहीम यार खान से, उसके बदले में कुदरत की लाठी देखिए कितनी बेआवाज होती है। इस वक्त खबर यह आई है कि उज़्मा ज़ईम कादरी इनको कोरोना हो गया है। ये नून लीग की एमपी हैं और ये कोरोना का शिकार हो गई हैं। लिहाजा जब आप कोरोना का शिकार हो जाते हैं तो आप आइसोलेशन में चले जाते हैं। लिहाजा आइसोलेशन में जब हो तो आप वोट तो नहीं कास्ट कर सकते। तो लिहाजा नून लीग ने जो एक बंदा इतनी मेहनत से खरीदा था
उसके बदले में नून लीग की अपनी एक एमपीए हैं जो है वो बीमार हो गई हैं। अच्छा, लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, पीटीआई के बंदे पूरे हो गए और पूरे पाकिस्तान को धांधली होती हुई नजर आ रही है, इलेक्शन कमीशन अपने रवैये पर बरकरार है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी गुंडागर्दी जारी रखी हुई है और इलेक्शन कमीशन ने जो बुग़्ज़े इमरान के अंदर और इस इंपोर्टेड माफिया को कामयाब करवाने के लिए हलफ लिया हुआ है कि हर सूरत कामयाब करवा के छोड़ना है, वो रवायत बरकरार रखी हुई है। नंबर वन PP7, जिसकी लाहौर हाई कोर्ट ने यह कहा था कि इस पर रिकाउंटिंग हो, मार्जिन बहुत कम है, 49 वोट क्या होते हैं, 49 वोट का मार्जिन है, और जितने रिजेक्ट किए गए हैं और जितने जाली वोट पड़े हैं और जितने मुर्दा लोगों के वोट पड़े हैं उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने 49 वोटों के छोटे मिनिमल से मार्जिन को भी रिजेक्ट कर दिया है और उन्होंने रिकाउंटिंग नहीं होने दी इस हल्के के अंदर। दूसरे नंबर पे कराची, हैदराबाद के अंदर ज़िमनी इलेक्शन भी होना था, बल्दियाती इलेक्शन भी होने थे, और क्योंकि इलेक्शन कमीशन को पता चल चुका था कि पंजाब के अंदर किस तरह से झुरलू फिरा है, तो वहां पे भी आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन अकड़ गया है और वो कहता है क्योंकि बारिशें हैं तो लिहाजा बारिशों के अंदर हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने अपनी रवायत बरकरार रखी हुई है। जरा मरियम नवाज की चोरी के हवाले से मैं आपको बता दूं और उसके बाद मजीद खबरें भी बहुत ज्यादा हैं। मरियम नवाज पंजाब के अंदर कैंपेन कर रही थी और अवामी सपोर्ट यानी मीडिया पर यह दिखाने के लिए कि हम जहां जाते हैं हम पे फूल निछावर किए जाते हैं, हम जहां जाते हैं लोग हमें हाथों हाथ लेते हैं। मरियम नवाज रंगपुर गई, रंगपुर के अंदर उन पर 34 मन फूल फेंके गए और फूल फेंकने के लिए 100 सरकारी मुलाजिम हायर किए गए थे और ये जो फंड थे जिसमें तकरीबन 4.5 लाख के फूल लगे हैं, ये महकमाए इनहार की जानिब से फंड्स थे और फूल टोबा टेक सिंह और झंग से मंगवाए गए। 2 जिलों से आपने फूल मंगवाए, 100 मुलाजिम की ड्यूटी लगी, पैसे महकमा इनहार से लिए गए और मरियम नवाज पर फूल फेंके गए कि हमारी कायद आ रही हैं तो इन पर हम सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हुए इनको हम प्रोटोकॉल देंगे और दुनिया को पता चले कि पंजाब की आवाम अपनी बेटी मरियम नवाज से कितनी ज़्यादा मोहब्बत करती है। अच्छा जी, इसके अलावा 19 नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन की जानब से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब सूरत हाल किस तरफ जा रही है देखिए। अब से कुछ देर पहले सोशल मीडिया पे कुछ खबरें, कुछ तस्वीरें गर्दिश कर रही थी जिसके अंदर MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी और वसीम अख्तर चौधरी शुजात हुसैन के कदमों में बैठे हुए थे। इससे पहले जरदारी साहब 2 मुलाकातें शुजात हुसैन साहब से कर चुके हैं। अब खालिद मकबूल सिद्दीकी और वसीम अख्तर का आप लेवल देखिए कि कराची तबाह हो रहा है, बारिशों के अंदर डूबा हुआ है, गाड़ियां लोगों की तबाह हो गई, बिजली वहां पे है नहीं। आज फिर के इलेक्ट्रिक ने दरखास्त दी है कि हम बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा करना चाहते हैं और खालिद मकबूल सिद्दीकी, वसीम अख्तर और ये अपनी मिनिस्ट्रीज बचाने के लिए, अपनी हुकूमत बचाने के लिए चौधरी शुजात के कदमों में बैठे हुए हैं। यानी अब इनका ये लेवल आ गया है कि कोई जाके चौधरी शुजात के पैरों में पड़ता है, कोई गोडों को हाथ लगाता है, कोई जाके वैसे ही पांव पड़ जाता है कि खुदा के लिए अब पंजाब के अंदर अगर हमजा शहबाज ना बच सका तो फिर शहबाज शरीफ मरकज़ के अंदर भी असम्बलियां तोड़ देगा। सूरत हाल ये है कि आज डॉलर 230 रुपये तक पहुंच गया है, 230 रुपये तक डॉलर पहुंच चुका है और महंगाई पिछले 4 महीनों में जो 12% तक छोड़ के गई थी पीटीआई, यानी पीटीआई के दौर में महंगाई की शरह 12% थी, अब वो 21% तक पहुंच चुकी है। जबकि आज फिर नेपरा ने बिजली की कीमतों में 11 रुपये इजाफा महंगी करने की दरखास्त दे दी है कि फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 11 रुपये। तो यूं अब घरेलू जो बिजली है वो 40 रुपये से और 50 रुपये के दरमियान चली गई है। यानी जब मुल्क के अंदर इस कदर मैशत का भट्टा बैठ गया है कि 230 रुपये से भी डॉलर जो है तजावुज कर गया है, तो ऐसे में इंपोर्टेड माफिया इस तमाम तर फिक्र को छोड़कर लाहौर के अंदर वोटों की खरीदो फरोख्त के अंदर लगा हुआ है। तो ये तमाम तर तफसीलात हैं कि हर तरफ से
आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ नाकाम होते जा रहे हैं और किसी भी अदालत से इस वक्त इनको रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा और हमजा शहबाज मुकम्मल तौर पे क्लीन बोल्ड इलेक्शन से पहले ही हो चुके हैं। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।